हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये चैप्टर हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज से हमारा शुरू हो रहा है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारा आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में बेसिकली हम लोगों को ना ये पढ़ना पड़ता है, जो कि आप लगभग बचपन से अपने सीनियर से सुनते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इस प्रकार का। इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब कि जो आप बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुनते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो आइडेंटिटी हमारे पास दो और हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का क्लास हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो आज का क्लास हमारा दो आइडेंटिटीज के ऊपर होगा, अगला वाला क्लास हमारा फिर दो आइडेंटिटीज के ऊपर होगा, उसके बाद फिर ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म होने के कगार पे आएगा। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि आज हम लोग अपने चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि है आइडेंटिटीज। और इसमें हमारे पास आज दो आइडेंटिटीज है। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके अंदर हमारे पास चार क्वेश्चन है, 1 2 3 4, टोटल इसके अंदर हमारे पास चार क्वेश्चन है। और दूसरा आइडेंटिटीज हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास चार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में भर भर के दिया गया है, तो एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेंगे, तो आपको अब मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका फॉर्मूला मालूम है किसी को क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? बस यही होता है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग ना ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा मन करे आप वैसा लिख सकते हैं। ये वाला भी सही है और ये ऊपर वाला भी सही है, लेकिन हम लोग अधिकतर ऊपर वाला क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलने में ना थोड़ा सा सिक्वेंस नजर आता है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें थोड़ा सा हमारा सिक्वेंस गड़बड़ा जाता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab बोलना पड़ता है, उसके बाद फिर बी स्क्वायर बोलना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा बोलने में उटपटांग लगता है। लेकिन ये वाला आप बोलेंगे ना तो आपको एक फ्लो नजर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको आपके ऊपर है, आप किसी से भी सवाल बनाओ, आपका सवाल बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर किसका इस्तेमाल करेंगे? इस प्रकार का, ऊपर में जो लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये तो जान लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए ना कि सर आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो ये कैसे हुआ? अपने आप थोड़ी हो जाएगा, इसके पीछे रीजन तो कुछ रहा होगा ना। चलिए, उसी को हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे ये आपको कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यदि होता है तो ये कैसे हुआ? आपने फॉर्मूला रट लिया, लिख दिया, केवल इतना से काम चल जाएगा? नहीं, आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आखिर ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया। ठीक है, चलिए। तो इसका हम लोग यहाँ पे आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ना दो आइडेंटिटीज है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले हम लोग पूरा इस वाले के लिए काम कर लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर इस वाले के लिए हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे ना आप इसका प्रूफ देखो पहले, आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ तो कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए, हम ना आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यही समझते हैं ना। 4 इंटू 4 16 समझते हैं। चलो, इसको भी फिलहाल छोड़ दो। मतलब हम यहाँ पे बताना आपको यह चाह रहे हैं कि यदि 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब तो आप यही समझते हैं कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हमारा 4 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम लोग 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा, अच्छा ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में दोनों का साइन कैसा है? ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इस प्रकार का जब हमारे पास सवाल आता था तो याद कीजिए हम लोग क्या करते थे,
सबसे पहले a से मल्टीप्लाई करते थे इन दोनों में, उसके बाद फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। चलिए जरा करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई। तो a से आप मल्टीप्लाई करोगे पहले a प्लस बी में, फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी में, ठीक है। चलिए a इंटू ए कितना संचित a स्क्वायर, उसके बाद a इंटू बी ए बी, ठीक है। और ये हमारा, आप इसमें ना बी ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें ए बी लिख सकते हैं। हम लोग ए बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी लिखा है, यहाँ भी ए बी लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जोड़ने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद b इंटू बी कितना बी स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा ना और हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए बी और ए बी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कितने बार हो गए, 2 बार हो गए। तो प्लस 2ab प्लस ये हमारा क्या है बी स्क्वायर। अच्छा इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप b को यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, है तो प्लस में ही, तो क्या यही चीज आपको प्रूफ करना था। जरा देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी देख लीजिए ऊपर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। लेकिन कैसे होता है ये आपने अभी तुरंत सीख लिया, तो ये प्रूफ है। हालांकि ये एग्जाम में ना पूछा नहीं जाता है कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, आखिर ये आया तो कैसे आया, ये प्रूफ पूछा नहीं जाता है। लेकिन चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं और खास करके ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है तो कैसे होता है, ठीक है। अब तो मालूम चल गया आपको। उसी प्रकार से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्यों होता है। आपसे कोई पूछे प्रूफ करके बताओ, ये प्रूफ करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे ना, चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे देखो पहला वाला सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y। पहले क्वेश्चन को आप लिखो, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। यहां पे ना आपसे बहुत आराम से इसको समझना, पहले 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसको a मान लो और इसको आप b मान लो। तो अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास दोबारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे बार बार आपको बता रहे हैं कि ये 2x को आप a मानो और 3y को b मानो। तो जब आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और इसी पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पुट करके देखते हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा, और आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि क्या हम सही सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं। देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है a स्क्वायर, तो आपने a किसको माना 2x को, तो 2x से क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। फॉर्मूला को देखते चलिए और बनाते चलिए, प्लस है प्लस दे दो, बी स्क्वायर, बी किसको माना आपने 3y को, तो 3y का आप होल स्क्वायर करो, उसका प्लस है प्लस, उसके बाद 2 है 2, ए बी का मतलब क्या, अच्छा ए बी किस में है, प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, माइनस में, किस में है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई। ए है हमारे पास, तो ए कितना आएगा 2x आएगा क्योंकि आपने वो मान रखा है, 2x इंटू बी कितना आएगा आपके पास 3y। चलिए इसको अभी आप सॉल्व करो, बताओ 2x का होल स्क्वायर है, इट मीन्स 2 का स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 2 जा 4 और x का 4x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा सा अच्छे से, प्लस 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, ओके। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ना पहले जो नंबर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 12 और ये x और ये y, तो xy, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे ही हैंडल करना है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का सवाल आए, पहले वाले को a मान लो, दूसरे वाले को b मान लो, और फॉर्मूला याद है तो उसके ऊपर आप वैल्यू को पुट करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये वाला समझ में आया।
चल कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये ना बाद में फिर आप लोग मिटा लेना, ए और बी जो आप लिखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, और यहाँ पे ए और बी जो आप लिख रहे हैं ना, ये पेंसिल से लिखेगा ताकि इसको बाद में मिटाया जा सके। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए इसका। इसका सॉल्यूशन 2 क्या है? 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज करना है दोबारा। इस वाले को क्या मान लो? a, और इस वाले को b। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी नजर आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? a स्क्वायर, तो एक कितना? इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा कितना? 3b का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2ab, तो 2a कितना? 8a, b कितना? 3b। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को पुट कर दिया बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। बताइए, 8 का स्क्वायर है तो 8 8 जा 64, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 64 स्क्वायर 64 a स्क्वायर, उसके बाद 3 3 जा 9 b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है ना, 3 पे भी और b पे भी है। आगे बढ़िए फिर। अब आप नंबर वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 और 8 कितना? जल्दी बोलिए। 16, 16 इंटू 3 48, 48, लेकिन क्या? a और b, तो यही हो गया आपका आंसर। बस इतना आसान है ये, हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। सॉल्यूशन नंबर 2 के बाद सॉल्यूशन नंबर 3 पे आइए आप। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा जटिल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार के सवाल को देख के ना, हो सकता है कि पहली बार आप घबरा जाएं कि सर ये सवाल कैसे आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पहले जिसको करते थे आप वही करो। इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। बस देखो, सवाल फ्रैक्शन में है तो क्या हो गया, इसको भी एक मानेंगे, इसको भी b मान लेंगे, बात खत्म। और जैसे आप पुट कर देते फॉर्मूला पे, उसको पुट कर दीजिए। चलिए बनाते हैं। अब आप इसको a और b को मिटा दीजिए बाद में। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2y/9 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना? अब 3x/4 और b कितना? 2y/9। बस हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करते देखो, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो कितना? 3 3 जा 9, और x का भी स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका भी स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 हो गया इसका। आगे बढ़िए, इसे कर लो। 2 इंटू 2 4y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 का भी स्क्वायर है तो 9 9 जा 81, तो 81 प्लस। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा आप रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वैल्यू हमारा कट रहा है, तो उसको काट देंगे। जैसे देखिए ध्यान से, 2 हमारा एक बार में, 4 हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको? ये 2 एक बार में और ये 2 हमारा एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और दिख रहा है हमको यहाँ पे 3 एक बार में, 9 हमारा कितने बार में? 3 बार में। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकता। तो बताइए ऊपर में क्या बचा आपके पास? ये कट गया, ये भी कट गया, केवल x बचा इसमें, और इसमें केवल y बचा। तो यहाँ पे हमारा केवल xy आएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बचा आपके पास? ये तो कट गया, केवल 3 बचा। और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लीजिए, पास समझ में आई है? चलिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान ही देना है, यदि कट रहा होगा तो काट भी सकते हैं हम लोग, उसको छोड़ना नहीं है। कट रहा होगा तो काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर, अब हमारा एक लास्ट बच रहा है 4। सॉल्यूशन नंबर 4 को चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, रेड मार्कर से बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए क्या है? 102 का स्क्वायर। अच्छा, ये ना, ये सवाल सबसे यूनिक है कि नहीं? यहाँ पे कुछ और था, ये भी कुछ और था, ये भी कुछ और था, ये तो 102 का स्क्वायर है।
सिंपली ये क्या कह रहा है, 102 का स्क्वायर करो। इसका आंसर यदि हमको निकालना हो ना तो कैसे निकालेंगे, 102 इंटू 102, तो मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या ऐसे बनाएंगे इसको, नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आइडेंटिटीज, तो इसको किस पे पुट करके बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटीज पे पुट करके बनाना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको लाना पड़ेगा। हालांकि उसका आंसर इस तरीके से लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा उसको आइडेंटिटीज के रूप में कन्वर्ट करके आंसर लाते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए, सोचिए जरा क्या कर सकते हैं। देखो नहीं नहीं, वैसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। देखो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब सही है, मतलब ये हो गया कि 100 में आप 2 को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 102, यानी कि ऊपर वाला ही आ गया और उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, इसको हम a मान सकते हैं और इसको अब हम b मान सकते हैं। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार का सवाल आपके बुक में दिया गया है, तो जरा ध्यान से समझिए इसको। 102 दिया है तो 100 प्लस 2 102 होता है, तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। तो ये अब आपका a हो गया, अब आपका ये b हो गया, और फॉर्मूला आपके सामने है, पुट कर दो, उसको बना दो जरा ध्यान से। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a कितना है 100, b कितना है 2, बस हो गया। इसी को अब आप सॉल्व करो, ठीक है। चलिए 100 के ऊपर पावर है, स्क्वायर है, इट मीन्स कितना 0, 4 0, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 400। अब इसी को अब क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा जरा देखो लो ध्यान से, 4 0 4 4 0 4 1 2 3 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। जरा देख लो ध्यान से, सही है। 4 0 के नीचे 4 आ जाएगा, फिर 0 फिर 4, ठीक है, 1 2 3 0 और 1, सही है, हो गया। अब आप इसको लास्ट में मिटा देना। बात समझ में आई है। चलिए अब आप हमको बताइए, अब क्या पहले वाले आइडेंटिटीज में क्या कोई दिक्कत, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में, इसका प्रूफ क्या था, कैसे आया, एक मालूम चल गया आपको, पहली बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड हम लोगों ने 4 सवाल बनाया, चारों सवाल समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अपने आइडेंटिटीज नंबर सेकंड पे आ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ना अपने से कोशिश करना है इसको, ठीक है। इस चारों सवाल को हमने तो बना दिया, आपको समझ में भी आ गया। अब आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, देखिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं। चलिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। और अब हम लोग आते हैं अपने a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले पे। पहला आइडेंटिटीज हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आया जाए। सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान से, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बता सकता है कोई? बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को भी बहुत सारे लोग और तरीके से लिखते हैं, कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या आपको बोलने में एक फ्लो बन पा रहा है, बी से माइनस आ जा रहा है, इट मीन्स आप क्या कर दो, माइनस वाले को लास्ट में कर दो,
थोड़ा सा ना फ्लो बन जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को बोलना फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस फर्क किस चीज का है बताइए, इसमें प्लस 2ab है, इसमें माइनस 2ab। तो मेरे हिसाब से आप ऊपर वाला ही याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना आसान होता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हमारा ये होता है, लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि सर इसका ये फॉर्मूला होता तो है लेकिन कैसे आया, अपने आप तो आया नहीं होगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं, जरा ध्यान से इसको समझिए। फिर से हम ना इसको प्रूफ करने के लिए आपको हम वही बात बताना चाहेंगे कि इसका मतलब आप फिर से वही समझो, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 होता है। इट मीन्स इसको भी, इसका यदि स्क्वायर है तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यदि इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमने वहां पे लिखा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, क्या देने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट है, इट मीन्स पहले से मल्टीप्लाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर माइनस b से करेंगे दोनों में, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, a माइनस बी, फिर माइनस b से करेंगे a माइनस बी। बताइए कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर, a मल्टीप्लाई माइनस b, कितना कितना जल्दी बोलिए, माइनस ए बी, और इसमें भी माइनस ए बी। हालांकि आप इसको माइनस बी ए बी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे ए बी लिखा तो आप भी यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, थोड़ा सा जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगा। फिर माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर, देखो माइनस ए बी, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस 2ab, ए बी हमारा यहाँ पे एक बार, यहाँ भी एक बार, तो 1 1 2, तो माइनस 2ab, और ये हमारा प्लस बी स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा हम और अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, समेट के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जरा देख लो आप, बिल्कुल यही है ना। तो अब यहां से आपको इसका प्रूफ भी मालूम चल गया कि आखिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा, वो ये आखिर कैसे होता है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब यहां से हमारा सवालों का सिलसिला एकदम चालू होगा। पहला बनाया जाए, बड़ा सिंपल है, जरा देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन फर्स्ट पहला है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसमें भी आप वही ट्रिक लगाओ, एकदम सेम ट्रिक। इसको आप क्या मान लोगे, a, और इसको b, तो क्या ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, प्लस क्या कहता है बी स्क्वायर, यानी कि 2y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए कितना हमारे पास अब 3x, इंटू बी कितना, बी कहाँ गया, बी हमारा कितना 2y। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर, और ये हमारा माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12x और y, 12xy, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, बस इतना सिंपल है। तो जब भी आपके पास सवाल आए, चाहे a प्लस बी का आए चाहे a माइनस बी का आए, आप एक को a मान लो, दूसरे वाले को b मान लो, आराम से आपका बन जाएगा। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 है इसका 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब इसमें ना बहुत सारे बच्चे p और q को देख के घबरा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत घबराओ। सिंपल से आप क्या कर लो, इसको a मान लो, इसको आप b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला पे इसको पुट करो बस। फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर, इट मीन्स 4p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 3q का स्क्वायर, सॉरी माइनस होता है ना, माइनस 2a, a कितना हमारा
4p इंटू बी कितना 3q हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, 4 इंटू 4 स्क्वायर है तो इंटू, तो 16 पी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8 8 इंटू 3 24 पी क्यू, यही है इसका आंसर होगा। बस इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर इसका थर्ड पे आ जाइए। सॉल्यूशन थर्ड फ्रैक्शन वाला है, घबराना नहीं है। 3m माइनस 4/5 n का होल स्क्वायर है। अच्छा आप एक बार बताओ पहले हमको, यहाँ पे 3m है तो क्या नीचे में हम लोग अपने मन से 1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। नीचे में 1 का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको समझने के लिए ले सकते हैं। तो अब हमारा ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे पुट करो। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर यानी कि 3m/1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4/5n का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना 3m/1 इंटू बी कितना 4n/5। अब आप इसको सॉल्व करो बस, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। 3 3 जा 9m स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है 1 प्लस 4 4 जा स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 होगा 16 n स्क्वायर, n भी है n स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस कुछ कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो माइनस 24 m n बाई नीचे में कितना आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर है। बस हो गया, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप। हालांकि आप इसको और सॉल्व करना चाहोगे ना, इसका एलसीएम लेके तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है इसमें, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 है 99 का स्क्वायर, और यहाँ पे ना इस सवाल को भी ऐसे बनाया जा सकता है 99 इंटू 99, 2 बार कर दो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के बनाना है। तो बताइए इसमें इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? बताइए, सोचिए जरा इसके बारे में। प्लस क्यों करेंगे, माइनस वाला है ना। हाँ 100 माइनस 1, 100 में 1 माइनस कर दे तो 99 आ जाएगा। इट मीन्स इसको हम लोग 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ऐसे समझो ना, 100 में आप 1 माइनस करोगे 99, वही बात तो है ना, चाहे ये ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला हो, बात तो सेम है। तो अब आपका ये क्या हो गया a और ये आपका b, तो ये a और ये b, तो a माइनस b का आ गया स्क्वायर। तो आप इसको पुट करके इसका आंसर निकालिए आप। तो चलो थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a हमारे पास 100 है और b हमारे पास 1 है। इसको और सॉल्व किया जाए तो a 100 पे स्क्वायर है तो 4 जीरो आएगा प्लस 1 माइनस ये हमारा 200 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो चलिए एक काम कर लो पहले आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 माइनस 200, 1 2 3 4 जीरो है तो 3 1 8, ठीक है 1। इसमें आप 200 को माइनस करोगे 1 0 10 में 2 गया 8 9 9801, इसका आंसर आ गया 9801, यही हो गया इसका आंसर। चलिए किसी को कोई दिक्कत दोनों आइडेंटिटीज में?
तो सवाल किसी भी प्रकार का आ जाए, बस पहले वाले को आपको ए मान लेना है और दूसरे वाले को बी मान लेना है और आराम से इसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो क्या अब दोनों का दोनों आइडेंटिटीज, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी कंप्लीट समझा जाए? समझ में आई है बात? चलिए तो अब आप इसको एक बार कॉपी करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में, इसमें ना क्लास 8 में टोटल आपको 4 आइडेंटिटी पढ़ने हैं, तो 2 हमने आज पढ़ाया आपको, कल हम लोग 2 और पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।